धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 12 मिनट और 36 सेकंड की। और उसके बाद जो कुछ होना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्टन रेजर के तौर पे, वो भी हमें दिखाई नहीं दी। ये एक थंबनेल देखें, ये पेशावर ज़ल्मी का है, मैं नाम भी ले लेता हूँ। ये कैपकट से बना हुआ है, मोबाइल फोन की ऐप से। ये मोबाइल फोन अपने ऐप है थंबनेल। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज है ये, जिसने अपने ऑफिशियल यूट्यूब पे बनाया है। अब मैंने दिखा दो, स्वाय अकीद नजर, मोबाइल का ही फोटो है, वीडियो के अंदर ही जो स्क्रीनशॉट लिया होता है, कोई किसी का मतलब वो चेहरा लाइव वीडियो जिस मोबाइल से कर रहे होंगे वहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मुझे एक बात बताएं शुएब भाई, पाकिस्तान सुपर लीग की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कर्टन रेजर होता है, तमाम कप्तान बैठा के आपने की है, 8 कप्तान बैठे ने, एक कैमरा सामने लाया है, और जो मीडिया मैनेजर साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो लॉटरी जिनकी निकली है, उनका स्टार्टिंग लाइन पता क्या है? चलो जी शुरू करो। मैं हैरान हो गया, मैं पीछे गया, मैंने कहा लगता है कुछ और बोला है, ये नहीं बोला, मैं गलत समझ रहा हूँ, चलो जी शुरू करो। मैं हैरान हो गया, मैं रोटी खुली है किसी शादी से। यार आप पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 8 कप्तान बैठाए हैं, एक डेकोरम होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, और इंटरनेशनल प्लेयर भी आपके कैप्टन है, इंटरनेशनल 3 बैठे हुए हैं, वार्नर बैठा हुआ है, लविशाइन बैठा हुआ है, टर्नर बैठा हुआ है, बाकी छोड़े पाकिस्तान के जो बैठे हैं वो भी इंटरनेशनल ना, लोग देख रहे हैं आपको। यार पाकिस्तान सुपर लीग कल से शुरू हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या इवेंट क्या रखा है, क्या मैनेज किया हुआ है। वो एक कैमरा, वो होता नहीं है शादी में, दुल्हन के हाथ पकड़े खड़े हो जाइए, एक तरफ एक दूसरे की तरफ देखिए, इधर कैमरे की तरफ देखिए, और लग रहा है कैमरा शैमरा फिरता, उन्हें पता हाँ यार कुछ चीज होने वाली है, कुछ तो आता ना। तो बिल्कुल ही एक सन्नाटा सा था, और जैसे लग रहा था कि आपका दिल नहीं कर रहा और आपने करवा दी, तो वो मतलब, और कप्तान भी सीरियसनेस नहीं, वो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अब देखे शाहीन ने जो 2-3 जवाब दिए, बड़े रूड जवाब थे वो। लेकिन ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पीएसएल से पहले जो है वो इतनी एक उदास और इतनी एक बोरिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या वो डिजर्व करते थे सब लोग? देखिए मेरा आंसर इसमें थोड़ा सा लंबा है। बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट था जब आपके फैंस नहीं आ रहे, आपने हाइप बनानी थी और आपने एक मोमेंटम गेन करना था, तो आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये एक 360 के आपने जिस तरह जा रहा था, आपने डिप खाया और आप नीचे आ गए। हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा कि हम इस चैलेंज को कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर्स जो कि पीएसएल से निकल के आईपीएल में गए हैं, उनको कोई बहुत बड़ा फी डिफरेंस नहीं मिला है, बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा पैसे मिले। हाँ, नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा हो गए हैं क्योंकि आईपीएल में नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा होंगे, मगर साथ ही साथ जो सबसे बड़ी लालच आई वुड से प्लेयर्स को है वो ये है कि एक टीम में पिक होने के बाद उनकी 2 और लीग्स पक्की हो जाती हैं, बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब इंडियन जो फ्रेंचाइजी है, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने और लीग्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जो कि आने वाले वक्त में हमें और ज्यादा तंग कर सकता है? बिल्कुल, ये देखें, ये सारी क्रिकेट तो है ही फाइनेंशियल, सारा पैसों का चक्कर है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्रिकेट की वजह से किसी ने चेंज किया होगा। और बाकी आपने जैसे कह दिया कि 1-2 लीग्स और मिल जाती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका लीग में भी इन्हीं के लोगों ने खरीदी हुई है, आईएलटी में भी, और अमेरिका में जो लीग होती है उसमें भी इन्हीं के लोगों ने टीमें खरीदी हुई हैं। तो ये भी एक लालच है, और मेरा ख्याल है कि T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट है ही सारे पैसों की वजह से। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस चीज़ को देखता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले किया हुआ है, कोई अखलाकन कोई कहेगा नहीं जी मैंने पहले साइन किया है इसलिए मैं इधर ही खेलूंगा, कोई बात नहीं पैसों की। तो ये तो सारी चीज़ ही ऐसी है, तो हमें इसके बारे में कुछ देखना पड़ेगा क्या लाएअमल क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, क्योंकि मैं सुन रहा था कि जो प्लेयर चले गए हैं उनके बारे में कोई लीगल एक्शन भी लेना चाह रहा है क्रिकेट बोर्ड, और ये किस तरह का लीगल एक्शन होता है। तक कि उन्होंने तो प्लेयर्स को मजबूर कर दिया पैसे के सामने कि उन्होंने अपनी नेशनल टीम से रिटायरमेंट्स ले ली हैं, अर्ली रिटायरमेंट्स, कि हम जो है अब लॉयल रहेंगे इस फ्रेंचाइज के साथ जो कि आईपीएल ऑनर्स की है, राइट। और वो पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, निकी पी पूरन जो है, आप उसको देखें, कैरन पॉलार्ड ने ये बड़े अरसे दराज से यही करता, फिर आंड्रे रसल जो है वो यही करता, जॉश बटलर को आप देखेंगे ज़्यादातर जो है वो प्रायोरिटी अब लीग्स को ही देते हैं। कमेंस वगैरह भी आप देखें, आप फिट हो जाते हैं जैसे ही आईपीएल आती है, और जैसे ही आईपीएल चली जाती है वो अपने मुल्क के लिए जो है इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसी एक क्या वजह है? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट तो एक वजह है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, फिर वो एक ऐसी स्टेज है आईपीएल की कि जब कोई वहाँ पे परफॉर्मेंस करता है ना, तो पूरी दुनिया के अंदर उसका ढंका बोलता है, उसका लेवल अप हो जाता है, ठीक, उसके पैसे बढ़ जाते हैं। और उन्हें पता है कि ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतना ग्लैमर है, क्रिकेट लविंग नेशन है, और ये अपनी क्रिकेट के पीछे स्ट्रॉन्ग बोर्ड है इनका,
ठीक है, अब तो उनका जो चेयरमैन था क्रिकेट बोर्ड का, वो तो अब आईसीसी का भी चेयरमैन वही है। तो इसीलिए प्लेयर्स की यही कोशिश होती है अपना बेनिफिट देखते हुए, अपना अच्छा फ्यूचर देखते हुए। वो एक पहला सवाल होता है बाबर आजम आप बताइए, साउथ स्किल से एक सवाल नहीं हुआ। वो बेचारा इस तरह मुंह ही देखता रहा कि किससे सवाल हो रहा है। वार्नर फोन पे बैठा लगा रहा है, उन्हें क्या बाकी मजाक चल रहा है, मैं भी कर लेना, केड़ी गल है। सर वो देखते हैं कि आप खुद कितने सीरियस हैं। अजीब कसम से, वो नेशनल T20 का भी इससे शायद बेहतर हो जाए। आप मानेंगे यार, और कुछ नहीं, 3 कैमरा शूट कर लो यार, स्विचर लगा लो, एक स्विचर लगा लो यार। PSL है, इन्होंने बंदा पानी मारे छिट्टे मारे पाए ना, PSL है। सर वो कह रहे हैं कि जितना फैन नहीं ना आ रहे उस तरह से कॉपी कर लेता है। सर बंदा कॉपी कर लेता है, आईसीसी के देखते नहीं कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई है, ACC की हुई है कैसी हुई है, कॉपी कर लेंदा, किहड़ी मसला यार, नहीं दिमाग काम करदा, कॉपी पेस्ट मारो तो कर नहीं लेंदे बंदा, उन्ना के तो हो ही जांदा है। हुण पैसे कोनी सी कि 2 कैमरे भी हो रख सको तुसी, या आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। 11 मिनट 48 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 8 कप्तान है, 1.5 मिनट पर कप्तान बनता है। हाँ, और इसमें सौरभ शकील को तो बारी नहीं आई। आपने ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की आप देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप बाकी ब्रांड्स की देखते हैं, एशिया कप की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और 2-3 मैंने भी बड़े लेवल के एशिया कप और वर्ल्ड कप की कवर की हुई है। एंटायरली डिफरेंट माहौल होता है, जैसे मौसम भाई ने कहा कि डिफरेंट डिग्निटीज आते हैं, वो बैठते हैं, फिर पैरेलल आपका एक माहौल बनता है। फिर जो आपका क्वेश्चन है, मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ कि क्वेश्चन ठीक क्यों नहीं होते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल द जर्नलिस्ट। और क्योंकि मेरा ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि 99% पीसीबी उनको बुलाता है, वैसे तो कुछ होते हैं बट 99% वो होते हैं जो सिर्फ जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है। रिपोर्टर देखिए, रिपोर्टर का काम थोड़ा सा डिफरेंट है, रिपोर्टर का काम न्यूज निकालना है, रिपोर्टर का काम क्वेश्चन आंसर करना नहीं होता, ये एंकर का काम है। ठीक है, आप भी उनके साथ एसोसिएटेड हैं, आपको पता है जो क्वेश्चन एक एंकर कर सकता है, जिसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, उसकी एक हिस्ट्री होती है, वो करता है। एंकर तो अलाउड ही नहीं था, एक एंकर भी आपको नजर नहीं आया, जितने थे वो सारे रिपोर्टर थे। तो रिपोर्टर का काम इंटायरली डिफरेंट है, वो तो न्यूज करता है, वो उसमें से डिग आउट करता है और वो आके दायरे को अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है उनको देता है। तो क्वेश्चन इस वजह से आपको कभी भी ठीक नहीं मिलेंगे, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये है कि आपका एक अदारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा, सबसे बड़ा ब्रांड, PSL सबसे बड़ी कमोडिटी, 2 टीमें ऐड हो गई। आप पहले जानते हैं कि आपके ऊपर डिस्कशन बहुत हो रही है, अंडर द लाइन है, फैंस नहीं आ रहे, जो एक टेरिटरी की सिचुएशन है, फॉरेन प्लेयर है। आप देखिए उसका टाइम से स्टार्ट करते हैं, 11 मिनट 48 सेकंड है, 50 सेकंड की ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दुनिया में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। लेट्स सपोज अगर किसी से आप 2-2 मिनट भी सवाल करें, 2-2 क्वेश्चन भी करें, तो ये आपके आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है। हम यानी कि 2-2 4-4 जवाब देते हैं इस शो के अंदर, तो हम एंड में टाइम देखते हैं 50 मिनट 60 मिनट, ताकि व्यूअर एंगेज तो हो। आपने एंगेजमेंट के लिए क्या किया, यानी कि 1-1 मिनट भी शायद किसी के ज्यादा नहीं आया, 2-3 कप्तानों से बात ही नहीं हुई। अच्छा, फिर सबसे अलार्मिंग या वेird चीज जो थी, जो आपका जो मीडिया मैनेजर है वो स्टार्ट कर रहा है, चले जी स्टार्ट करते हैं। ओ भाई तू की करने लगा है, वो खुदा का खौफ खा। उसके ऊपर भी आई एम श्योर डायरेक्टर मीडिया है, मैनेजर है, GM है, वो क्या लोग थे, क्या किसी ने प्लानिंग नहीं की कि किस तरह इसको इनिशिएट करना है, कोई बैकग्राउंड बताया जाए, कोई थोड़ा सा 1.5-2 मिनट बात करे, सारों को इंट्रोड्यूस करे, सबको थैंक यू बोले, सामने जो बैठे उनको थैंक यू बोले। फिर आप ये देखें, एक कैमरा उसमें प्लेसिंग था, एक ही कैमरे के साथ ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मुझे तो ब्रॉडकास्टर की समझ नहीं आई कि वे मतलब ब्रॉडकास्टर, ये इसका मकसद ब्रॉडकास्टर होता है कि उसने इसको एलिवेट करना है, इस प्रोडक्ट को दिखाना है, वो मुझे समझ नहीं आया। फिर तीसरे नंबर पे आप आ जाए जी, वो उनका जो बिहेवियर था, होता तो फिर तो प्रॉपर होस्ट होती ना, नहीं तो ब्रॉडकास्टर नहीं करना था ना, इसका डायरेक्टली लिंक इन्वॉल्वमेंट ही ब्रॉडकास्टर का होता है, खुद से किया गया है। हाँ मैं यही बता रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं था, ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसका तो लिंक का किसी भी स्टेक होल्डर है, उससे बड़ा तो ब्रॉडकास्टर है जिसने राइट चीजें हैं, उसने क्यों नहीं टेलीकास्ट की, ये उसी का पार्ट होता है। कोई भी इवेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस इवेंट का पार्ट होता है। फिर आपका ये देख लें कि आपके जितने जो कप्तान बैठे थे, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखिए, दे वर एब्सोल्युटली नॉन सीरियस। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी ने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा होगा। इन सभी का कहना है कि इतनी घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मैंने कभी नहीं देखी।